हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स के मिसमैच के जो नोटिसेस हैं उसके बारे में समझेंगे कि उनका रिप्लाई कैसे फाइल करना है और वह नोटिसेस क्या है। और उसके ऊपर सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज़ भी इशू किया है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिसमैच का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है थर्ड पार्टी से इन AIS TIS में, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को वो कंपेयर कर रहे हैं विथ ITR फाइल्ड, जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसके साथ। फॉर एग्जांपल, आपने FD करवा के रखा है, ठीक है, बैंक में, तो उस FD पे जो इंटरेस्ट आएगा उसका रिपोर्टिंग होगा बाय द बैंक, तो वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं कि जितना इंटरेस्ट इनकम आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कंपेयर करेंगे आपने जो ITR फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न, तो अगर उसमें कुछ वेरिएंस होगा तो आपको नोटिस आएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 22, 23, 21, 22, 22, 23 के लिए मैचिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको नोटिसेस आ रहे हैं। तो अभी हम समझेंगे कि उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है, और सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है, तो वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नोटिस को। तो नोटिस आपको ईमेल के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू आएगा, जिसमें ऐसा लिखा रहेगा, अटेंशन, आपका पैन नंबर होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 या फिर 22-23 हो सकता है, विच आर अवेलेबल ऑन AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। It has been observed that either the return of income has not been filed, or if the return of income has been filed for the relevant financial year, then the same is not in line with the information value available with the income tax department. तो अगर आपने रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है, दोनों केस में वो इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है AIS में जो रिफ्लेक्ट हो रही है। टू व्यू द इंफॉर्मेशन मिसमैच एंड टू सबमिट योर रेस्पॉन्स, यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एट e-filing portal www.incometax.gov.in and select compliance portal under pending actions tab on compliance portal home page, navigate to e-verification tab and then file your reply, ठीक है। तो ऐसे आपको नोटिस आएगा बाई SMS या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज इशू किया है, तो समझते हैं प्रेस रिलीज को। 26 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज इशू किया है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT ने, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021। तो ये स्कीम है ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021, उसका इम्प्लीमेंटेशन है बाय द डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन मिसमैचेस between information received from third parties on interest and dividend income and the income tax return filed by taxpayers. In many cases, taxpayers have not even filed their income tax returns. तो ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 में डिपार्टमेंट वालों ने चेक मिसमैचेस फाइंड किए हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम आ रही है थर्ड पार्टी से, वो ITR से मैचिंग नहीं कर रहा है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जिनमें ITR फाइल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सब चेक कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द मिसमैच, एन ऑन स्क्रीन फंक्शनलिटी हैज बीन मेड अवेलेबल इन द कंप्लायंस पोर्टल ऑफ द ई-फाइलिंग वेबसाइट फॉर टैक्सपेयर्स टू प्रोवाइड देयर रेस्पॉन्स। तो आपको ये चेक करके रिस्पॉन्ड करना होगा कि वो मिसमैच क्यों आ रहा है, ठीक है। At present, the information mismatches relating to financial year 21-22 and 22-23 have been displayed on the compliance portal. तो अभी के लिए 21-22, 22-23 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी ऑन कंप्लायंस पोर्टल पे।
The taxpayers are also being made aware of the mismatch through SMS and emails as per details available with the department. तो आपको SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू ये मिसमैच का कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है. Those taxpayers who have already registered on e-filing website can navigate to compliance portal directly after login into their account. Detail of mismatches identified will be available under e-verification tab. तो आप ऐसे व्यू कर सकते हैं. Taxpayers who are not registered on e-filing website have to register themselves on e-filing website. तो अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं कंप्लायंस पोर्टल पे ई वेरिफिकेशन टैब में. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ई फाइलिंग वेबसाइट पे, उसके बाद आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है. ऑन स्क्रीनिंग फंक्शनलिटी इज सेल्फ कंटेन्ड एंड will allow the taxpayers to reconcile the mismatch on the portal itself by furnishing their response. No document is required to be furnished. आपको कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप अपना रेस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है. दिस इज अ प्रोएक्टिव स्टेप taken by the department to reach out to the taxpayers and provide them an opportunity to respond to the communication in a structured manner. It is clarified that the said communication is not a notice. ये communication आपको आया है वह नोटिस नहीं है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्लेरिफाई किया है कि ये नोटिस नहीं है, ठीक है. In case the taxpayer has disclosed the interest income in the ITR under the line item others in the schedule other sources, he or she need not respond to the mismatch pertaining to the interest income. अगर आपके इंटरेस्ट इनकम है, आपने अदर्स हेड में शो कर दिया है उसको अंडर शेड्यूल अदर सोर्सेज, ठीक है, एंड आपका इनकम मैच हो रहा है, तो आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है. द सैड मिसमैच शैल बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एंड विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन इट्स कंप्लायंस पोर्टल एज कंप्लीटेड. तो वो ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो जाएगी, ठीक है. द टैक्सपेयर हु आर अनेबल टू एक्सप्लेन द मिसमैच मे कंसिडर द ऑप्शन ऑफ फर्निशिंग एन अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न इफ एलिजिबल टू मेक गुड एनी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम. तो अगर आप उसको रिकंसाइल कर पाते हैं, आपका मैच है, तो आपको मैच है एंड आपने उसको अदर्स में शो कर दिया इंटरेस्ट इनकम, तो आपको उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगा एंड कंप्लीटेड स्टेटस आ जाएगा उसका, ठीक है. लेकिन अगर आपकी इनकम मैच नहीं हो रही है, आपने कम इनकम को रिपोर्ट किया है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा करेक्ट इनकम को बाय फाइलिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है. तो ये प्रेस रिलीज इशू किया है बाय द बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने, ठीक है, ऑन 26 फरवरी 2024 को. अभी हम समझते हैं कि पोर्टल पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है, वहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, ठीक है. उसके बाद कंप्लायंस पोर्टल पे जाएंगे आप, उसमें आपको ई वेरिफिकेशन टैब शो होगा, ठीक है, ई वेरिफिकेशन टैब, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ नोटिसेस लेटर्स जनरेटेड यहाँ पे शो होगा फाइनेंशियल ईयर वाइज, एंड लिस्ट ऑफ मिसमैच कंपेन जनरेटेड, वो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं क्या मिसमैचेस आ रहे हैं, एंड आप उसका रिस्पॉन्ड भी फाइल कर सकते हैं इसी के थ्रू, ठीक है. तो ऐसे आप ये नोटिस का रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं. और अगर आपने इनकम को करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इनकम को करेक्ट कर सकते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा. थैंक यू.